जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है क्योंकि मार्केट में कुछ मूवमेंट थी ही नहीं, इस वजह से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। मार्केट में मूवमेंट आई है, आल्ट्स कॉइन के अंदर कुछ मूवमेंट आई है, तो इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो में मैं एक ब्रेकआउट कॉइन भी आप लोगों के लिए बताऊंगा। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आईडी का बताया था, आईडी ने अच्छा खासा पंप किया, दोबारा अपनी जगह पे आ चुका है। मैं बार बार कहता रहा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कॉइन्स के ऊपर जाके एंट्री मारो, एंट्री मारो। टॉप गेनर के अंदर इस टाइम 10 कॉइनों में से 6 कॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन के हैं और दूसरे नंबर पे लेयर 1 लेयर 2 के। ठीक है, खुद जाओ, जाके चेक करो बाइनांस का टॉप गेनर, और खुद जाके चेक करो सारे के सारे इस टाइम जो है ना, वो अल्लाह का भला करे इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉइन चल रहेंगे। अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पंप जो है ना, कि कॉइन्स का पंप जो है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी टाइम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन्स के अंदर एंट्री मारो और इन्जॉय करो। बीटीसी की अपडेट ये है कि 1,11,527 पे चल रहेगा। माइट बी पॉसिबल 16 तारीख को बोर्ड बैठेगा, एफएमसी की रेट कटिंग की मीटिंग हैगी, 17 तारीख को रिजल्ट आएगा। माइट भी पॉसिबल एक झटका ये मजीद 1,06,000 1,05,000 तक की वीक खुले और सबको लिक्विडेट किया जाए। ठीक है, ये चीज़ जहन में रखना। इस वजह से घबराना मत। मैं पहले से वीडियो बना के अपलोड करूँ, हो सकता है मैं कल परसों फिर दोबारा वीडियो अपलोड ना कर सकूँ, ओके, टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ मैं कि ये काम मद्देनज़र रखना और इस चीज़ को लेके चलना कि जो ट्रेड्स आप लोगों ने लगाई हुई है उनके अंदर स्टॉप लॉस ना लगा हुआ हो, क्योंकि मार्केट इतनी तेज़ी से बाउंस बैक करेगी कि जिसका आपको संभालने में, आपको री एंट्री दोबारा वो उसमें मारने का मौका भी नहीं मिलेगा। जहाँ पे आप लोग को के स्टॉप लॉसेस लगे हुए, वो प्राइसेस आप लोगों को दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी अगर विक खुली। ठीक है, सेकंड चीज़, अगर रेट कट हुए तो मार्केट के अंदर सेम डे के अंदर ही मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। इंतज़ार मत करना, पैसे पड़े हुए तो लाजमी एंट्रीज लेना। एंट्रीज किन कॉइन्स में लेनी है ये मैं आपको उसी दिन बताऊंगा, ट्रेंड देख करके किन कॉइन्स का ट्रेंड चल रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बताऊंगा, लेयर 1 लेयर 2 का हुआ तो उनका बताऊंगा, RWA का हुआ तो उसका बताऊंगा, BNB से की चेन के ऊपर कुछ कॉइन्स अगर पंप हो रहे हुए तो उनके बारे में बताऊंगा, गेमिंग के अगर सेक्टर में अगर पंप हुआ तो उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को मैं। ठीक है, ज़रूरी चीज़ जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, वरना मैंने आज भी वीडियो नहीं बनानी थी। डोमिनस ने एक बार फिर 58.47 के ऊपर से दोबारा रिजेक्शन ले लिया है। जो चीज़ मैं दिखाने के लिए आया हूँ वो BTC की डोमिनेंस ही है। इथीरियम के अंदर एक अच्छी एंट्री बन रही है। मैंने 3950 का बाय ऑर्डर दिया हुआ है, अभी भी वैलिड है। 4,000 कुछ तक आया था, वहीं से दोबारा बाउंस बैक कर गया था। हमारा ऑर्डर अभी तक हिट नहीं हुआ, ना ही हमारा अलर्ट अभी तक हिट हुआ। सेकंड, अगर मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आई जिस तरह कि आज क्या नाम है, कतर और इसराइल की जंग की वो खबरें आ रही हैं, अगर इस तरह की मार्केट में मज़ीद नेगेटिविटी आई किसी और तरफ से भी, ठीक है, तो मार्केट मज़ीद डाउन जाने के अच्छे खासी चांसेस हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि विक खुलेगी और लोगों को लिक्विडेट किया जाएगा। ठीक है, इतनी न्यूज़ आने के बावजूद भी मार्केट में इतने तेज़ी से जो है ना मनी फ्लो हो रही है कि मार्केट में कोई मेजर डंप नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ हमें आर्ट्स के अंदर मूवमेंट जो नहीं देखने को मिल रही, उसकी मेन सबसे बड़ी वजह यही है कि आपका BTC स्टेबल नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। और आप मुझसे बार बार कहते हैं कि आप उस साइड पे क्यों देख रहे हैं, साइड पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उनको देख रहा हूँ मैं, उस पर मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है। आप लोगों को अगर अपडेट करूँ तो उसी में से देख के अपडेट करूँ कि किन कॉइन्स का स्ट्रक्चर चल रहा है। तो हम बात कर रहे थे BTC की डोमिनेंस के ऊपर। रिजेक्शन ले लिएगी, स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ, और एक ब्रेकआउट कॉइन जो मैंने बना कर रखा हुआ है उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ कौन सा कॉइन है। चलो आओ, एक मिनट, ये चेक करो। ये कॉइन है जिसका ब्रेकआउट हो चुका है और मुझे यहाँ पे बाइंग की कॉल एक दफ़ा फिर मिल चुकी है। ठीक है, क्लोजिंग इसने डेली के ऊपर कर दी है। कौन से कॉइन का नाम है, वीडियो को आखिर तक देखना, आपको नाम मिल जाएगा। आओ ऊपर चलते हैं। यहाँ पे चलो, जो मेन चीज़ दिखाने के लिए आए हूँ वो है BTC की डोमिनेंस। ये चेक करो, मेरे इंडिकेटर ने मुझे सेलिंग की कॉल दे दी हुई है और ये अल्लाह का भला करे मुझे तकरीबन 58.35 के आसपास जाके मिल जाएगी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को क्लोजिंग प्राइसेस भी नज़र आ सके। एक मिनट ज़रा इस होल्ड करो। कैमरे में मेरे जो है ना हाथ लगे हुए थे, उसका रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा था, इस वजह से। तो बताने का मकसद ये है कि BTC की डोमिनेंस अपना दोबारा नया लो लगाने की तरफ है। इस टाइम 58.10 के ऊपर चल रही है। 58.35 से इसको रिजेक्शन मिली है डेली के अंदर। ठीक है, वीकली में चलते हैं और वीकली में दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या सूरत हाल चल रही है डोमिनेंस की। मेरे इंडिकेटर ने मुझे क्या दिया हुआ है। मेरे इंडिकेटर ने स्टिल अभी तक सेलिंग की कॉल
यहाँ वैल्यू हुई भी है और अभी तक मुझे सेलिंग की कॉल मिल रही है। अगली कैंडल में जो वीकली चल रही है इस टाइम करंट कैंडल, उसमें भी आपको रिजेक्शन ही देखने को मिल रही है कि मार्केट यहाँ से मजीद जाने के चांसेस हैं। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो तो मैंने आप लोगों को स्टिल टारगेट्स दिए हैं, अपने पास ये टारगेट्स बना कर रखें, इंशाल्लाह आपको इनसे फ़ायदा ही होगा। आर्ट सीज़न के बारे में मैंने बताया हुआ, यहाँ तक आएगा तो इंशाल्लाह आपको आर्ट्स के अंदर एक अच्छी रैली की देखने को भी मिलेगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी फिर भी मैं बता रहा हूँ वही है कि आपका जब तक BTC स्टेबल नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है कि आपको मार्केट में ऑल सीजन देखने को मिले। जब तक BTC स्टेबल नहीं होगा, BTC देखो ना अप एंड डाउन, बेसिकली BTC स्टेबल, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि BTC का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि मनी, जब तक BTC स्टेबल नहीं होगा मनी फ्लो आर्ट्स की तरफ नहीं आएगा। जब जब ये एक मेजर मूव लेता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो लोग अपना पैसा निकाल के छोटे कॉइन्स से इसकी तरफ ले जाते हैं। उसकी वजह यही है कि मूव जल्दी लेता है, लेकिन प्रॉफिट रेशियोस में कम होता है। ये सबसे बड़ी वजह है। इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन इस टाइम करंट सिचुएशन के मुताबिक आर्ट्स कॉइन है। उसकी वजह यह है कि करंट मार्केट के मुताबिक अगर ये पंप हुए तो ये BTC और इथेरियम से ज़्यादा पंप हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें वॉल्यूम इतना नहीं होता। थोड़ा सा भी वॉल्यूम ऐड हो तो एक अच्छा खासा पंप आ जाएगा। दूसरा चलते हैं हम इसके ऊपर। ये देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कौन कौन से कॉइन इस टाइम पंप हो रहेंगे। एक मिनट दिखाता हूँ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स के कॉइन बता के थक गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉइन बता के थक गया। एक मिनट, शुरू में सारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ। ये देखो जी, पाइथ का आ गया, ठीक है, टॉप गेनर में चल रहा है इस टाइम पाइथ, ठीक है, 10% की मूव के साथ। कौन सा कॉइन है, ऊपर पढ़ो, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है, पाइथ का आ गया। इसकी तरफ आओ, ये कौन सा कॉइन है, लेयर 1 लेयर 2, ठीक है, ओपन, ठीक है, कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ है। ओंडो आ गया, ठीक है, कौन सा कॉइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं क्या क्या के थक गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस कॉइन्स के ऊपर एंट्री मार लो। रोनिन कौन सा कॉइन है, लेयर 1 लेयर 2। मैं बता के आप लोगों को थक गया, आप लोग सुनते ही नहीं हैं कि कौन से। मैंने आप लोगों को बार बार बताया था कि यार इसके ऊपर जाओ, इसके ऊपर फोकस करो। अब जो ज़रूरी है ना, अल्लाह आपका भला करे, आप लेयर 1 और लेयर 2 को भी साथ इसको लेके मद्देनज़र रखें। ये भी आपको इसमें भी कुछ कॉइन्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जो लेयर 1 और लेयर 2 है। देखो अब ये कर्नल ऊपर आ रहेगा, इसमें एक अच्छा वॉल्यूम ऐड हो रहेगा। और ये कौन सा है, BNB चेन का, ठीक है। लेकिन अभी ये शायद अदर कॉइन है। मेन स्ट्रक्चर जो अभी चल रहेगा, सेक्टर जो पंप हो रहेगा वो अल्लाह हीफी भी मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है, सॉरी हीफी नहीं, ये RW दिखाएगा, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि इन कॉइन्स की तरफ एंट्री लो, इनमें आपको एक अच्छा पंप देखने को मिल जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस कॉइन्स के ऊपर। रहेगी बात जो ब्रेकआउट कॉइन है जो मैंने बना के रखा है, वो पाइथ का ही था, वो 11% पंप हो चुका है। लेकिन 3 डेज़ के चार्ट के अंदर मुझे एक अच्छा तगड़ा ब्रेकआउट मिल रहेगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ से 10-15% की मूव लेके चलूँ तो मेरा इस टाइम इसकी, एक मिनट दिखाता हूँ आपको मैं, इस टाइम इसकी प्राइस चल रही है 0.1770, एक नज़र आ रही है 0.1775, ठीक है। और अल्लाह आपका भला करे 0.1774 चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 0.20। तो प्राइस के अंदर जाकर देखते हैं, अगर 0.20 तक भी जाए करंट प्राइस है तो कितनी मूव बनती है। देखो हमने तो वजन एंट्री मारी थी और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट के साथ यहाँ से बाहर हो चुके हैं, ठीक है। दिखाता हूँ, ये देखो ये 0.20 तक अगर हम आते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। ऑलमोस्ट 13% का प्रॉफिट बनता है, ठीक है, जो कि आगे आपको कैमरे में नज़र आ जाएगा, ठीक है। और अल्लाह आपको भला करे। बेसिकली लाइट्स लगी हुई इस वजह से आप लोगों को देखने में मसला होगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये कॉइन्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं और आप इसका टारगेट लेके चल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कॉइन्स के ऊपर, ठीक है। बाकी BTC की प्राइस 1,11,525 चल रही है कि कोई अभी तक मेजर मूवमेंट नहीं आई है कि 1,10,766 का लो लगा हुआ है और 1,13,293 का कल का हाई लगा हुआ है, ठीक है। बाकी ये कॉइन्स हैं, इनकी तरफ मेरा फोकस है। इनमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हैं, कुछ लेयर 1 लेयर 2 के हैं, कुछ गेमिंग के अपने पास मेंशन कर लो और एंट्रीज मारते रहना है। इथेरियम में मेजर मूव तक नहीं आएगी, या इन बाकियों में मेजर मूव तक नहीं आएगी जब तक ये BTC स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। US स्टॉक की तरफ लेके चलूँ तो US स्टॉक अल्लाह आपका भला करे जो है ना अच्छी मूवमेंट के साथ हैं। और इसमें विक्स के ऊपर लाजमी नज़र रखना, S&P 500 के ऊपर लाजमी नज़र रखना, ठीक है। गोल्ड
गोल्ड का मैं अभी जो है ना फ़िलहाल कोई टारगेट नहीं लेके चल रहा तो चलने दो। जहाँ तक जा सकता है $4,000 4200 जा सकता है, इजीली जा सकता है का। ठीक है, डेली में एक अच्छी बाइंग की कैंडल मिली थी 3300 कुछ से। मैं खोल के दिखा भी देता हूँ। मैं ये देखो, यहाँ पे हमारे इंडिकेटर ने हमें बाइंग की कॉल दी भी थी इसके अंदर, तो इसके अंदर एक एंट्री मार सकते हैं। और फ़िलहाल जिसके ऊपर फोकस कर रहे हो क्रिप्टो के ऊपर, उसी के ऊपर फोकस करो। मैं कोई फॉरेक्स का ट्रेडर तो हूँ नहीं जो आपको फॉरेक्स के ट्रेड्स प्रोवाइड करूँगा। रहेगी बात ग्रुप की, तो आप ग्रुप को भी दिखाता हूँ ग्रुप में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा हो। एक मिनट, ग्रुप में जो ट्रेड्स हिट हुई थी, एक मिनट ये चेक करो। मैंने भी थोड़ी देर पहले पोस्ट की है, 8:46 पे इथीरियम का ब्रेकआउट है। ठीक है, जिन लोगों ने एंट्री मानी है, ऊपर वाला सिग्नल मैं नहीं दिखा सकता, एंड जिसको नज़र आ गया वो नज़र आ गया होगा। बाकी ये जो है ये सिग्नल वैलिड है अभी भी, और अल्लाह आपका भला करे। सर्विस दिखाता हूँ, एक मिनट। ओए ये देखो, ये WLD अभी भी टॉप गेंदर में चल रहेगा मेरे ख्याल से। टॉप गेंदर से रिमूव हो चुका है। कहाँ पे एंट्री मारी थी, कहाँ पे एग्ज़िट किया, इसमें एक बहुत बड़ा सबक भी यही है। मैं एक मिनट खोल के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को वो सबक आसानी से बता सकूँ। यहाँ मैंने बाई किया था जब, तो ये मार्केट अच्छा खासा डाउन आ गई थी, मेरे स्टॉप लॉस से भी नीचे आ गई थी। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ सब्र का काम है। जिसने ट्रेडिंग करनी है उसके अंदर सब्र नहीं है तो वो मार्केट से दूर हो जाए। मैंने स्टिल होल्ड करके रखा, मैंने टारगेट प्लेस कर दिया और मैंने यहाँ से हट गया। बूम, ऑलमोस्ट 2x, $1 से भी नीचे नीचे मेरी बाइंग थी। और कहाँ तक गया, 1.94। ये मैंने जब स्क्रीनशॉट कैप्चर किया तो उस टाइम 1.94 का हाई लगा हुआ था। अब मेरे ख्याल से $2.10-20 का हाई लगा हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 2x से भी ऊपर चला गया है। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सेफली एग्जिट कर दिया था। ये ग्रुप में दिया हुआ था सिग्नल मैंने। ठीक है, ऊपर नाम पढ़ो WLD। ठीक है, इसके ऊपर जब क्लिक करोगे ऊपर प्रॉफिट यहाँ जाकर देख सकते हो 60%। जब मैंने ये इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप सिग्नल के ऊपर पहुँच जाओगे। ये चेक करो, ये मैंने सिग्नल दिया हुई था। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने लिया हुआ था उन लोगों ने, देखो मैं वही ट्रेड्स देता हूँ जो मैं खुद बाई करता हूँ। मैं भी हवा में शापर नहीं मारता मैं। ठीक है, बाकी अल्लाह आपका भला करे। इंशाल्लाह नई ट्रेड्स आएंगी, अपना टाइम ज़ाया ना करो, मार्केट की तरफ फोकस करो। इंशाल्लाह ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केट की तरफ मनी फ्लो होगा तो इंशाल्लाह एक अच्छी अमाउंट आप लोगों की बन जाएगी। दिसंबर तक का टाइम है, फोकस करो, दबा के पैसा बनाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करना है नीचे इनबॉक्स कर दो, और अल्लाह आपका भला करे। पिन पोस्टिंग जाके देखो, उसमें सारे सोशल मीडिया के लिंक्स लगे हुए हैं, सब जगह फॉलो कर लो। आने वाले दिनों में दबा के फ्री सिग्नल दूंगा, टपा टप आएंगे। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।